पार्वती जी कुमार तंत्र में भगवान शिव से एक प्रश्न करती हैं। जी जी हाँ, तो बिंदुद भवम वद विभो, हे विभो आप ये बताइए ये बिंदु की उत्पत्ति कैसे हुई, मुझे बहुत सुनने की कुतूहल है। को वास कुत उत्पन्न तत्प्रभावश्च का शिवा, कहाँ इसका वास है यानी कहाँ ये प्राप्त होते हैं, और कुत उत्पन्न और कहाँ से ये उत्पन्न हुए, इसकी शुरुआत कैसे, उत्पत्ति कैसे श्याम बिंदु की, क्या कहानी आदि, और इनका प्रभाव क्या है, तो इसकी महिमा बताइए। भगवती पार्वती कुमार तंत्र संहिता में भगवान शिव से प्रश्न करती हैं कि ये जो श्याम श्री है काली बिंदी, ये कहाँ से प्रकट हुई, कहाँ इसका निवास, क्यों इसको लगाते हैं। तो भगवान शिव इसका उत्तर दे रहे हैं कुमार तंत्र ग्रंथ में। तो शिव जी बोलते हैं द्विभुजास्वपि गोलोके बभ्रमाम रास मंडले तन्मंडलस्य मध्यस्थो ननाद नुपुरोद्भवत्। कह रहे हैं जब राधा माधव गोलोक में रास लीला कर रहे थे तो सब गोपियां सब रास लीला में निमग्न थी, उसी बीच श्री जी के पायलों की जो नुपुर है उससे जो शब्द निकला तो वो शब्द प्रकट हो गया। क्लीम क्लीम की जो नुपुर है जिसको भी जैसे महाराज जी प्रेम शतक में लिखते हैं, सुनत समाधि में सदा योगी नादोंकार सो अनहद श्री राधिका पायल की झंकार। सुनत समाधि में सदा ऋषि मुनि नादोंकार सो अनहद श्री राधिका पायल की झनकार। तो ऋषि मुनि जो अनहद नाद को श्रवण करते हैं कान आंख बंद करके इस रीति से, तो अनहद नाद यद्यपि सर्वत्र व्याप्त है लेकिन उसको संत अंतर मन में अनहद नाद का श्रवण करते हैं। शब्द ब्रह्म है, तो इस शब्द ब्रह्म कहां से उत्पन्न हुआ है, तो कहा सुनत समाधि में सदा योगी नाद ओंकार सो अनहद श्री राधिका पायल की झनकार। राधा रानी के नूपुरों से ये अनहद नाद प्रकट होता है। अनहद नाद का अर्थ है, नाद का अर्थ होता है शब्द। तो शब्द कहीं भी सृष्टि में ब्रह्मांड में प्रकट होता है तो दो वस्तुओं के टकराने से प्रकट होता है। जैसे दो हाथ टकराए ये आवाज निकली है, तो दो वस्तुओं से टकराने से जो आवाज निकलती है उस नाद को कहते हैं हद नाद। हद नाद का मतलब दो वस्तुओं से टकराने से जो आवाज प्रकट होती है। जैसे बांसुरी बजाते हैं, हमारी फूंक बांसुरी से टकराती है तो नाद प्रकट हो गई। इस प्रकार दो वस्तुओं से टकराने से जो नाद प्रकट होती है उसको हद नाद कहते हैं, और बिना दो वस्तुओं के टकराने से जो नाद प्रकट होती है उसको अनहद नाद कहते हैं। तो जितने भी सृष्टि में भौतिक नाद हैं ये सब हद नाद है, अर्थात दो वस्तुओं के टकराने से प्रकट होती है। जैसे हवा पेड़ों से टकराते हैं सरसराहट की आवाज प्रकट होती है, कोई भी दो वस्तुओं के टकराने से आवाज इस ब्रह्मांड में प्रकट होती है। लेकिन एक अनहद नाद है जो बिना दो के टकराने से प्रकट होती है, वो सतत ही होती है, वो अनादि अनहद है और अनंत काल तक रहेगी। जैसे ताली हद है, ये प्रकट हुई और तुरंत गायब भी हो गई, लेकिन अनहद नाद ना कभी प्रकट होती है ना कभी गायब होती है, सदा रहती है। लेकिन इस ब्रह्मांड के अंदर ये आती कैसे है, तो ये राधा रानी के पायल के से आवाज आई। सबसे पहले क्लीम शब्द, इसलिए प्रत्येक मंदिर में घंटी होती है और घंटी में यही आवाज आती है क्लीम 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 क्लीम, और ये प्रेम का बीज मंत्र है क्लीम। तो राधा रानी के चरणों से जो अनहद नाद पैदा हुई वही अनहद नाद ही क्लीम है, वही प्रेम का बीज मंत्र है। तो ये जो अनहद नाद है इसको लिखेंगे कैसे, क्योंकि जो भी शब्द बोला जाता है, जैसे मैं जो बोल रहा हूं उसको मैं लिख भी सकता हूं शब्दों में। ये अनहद नाद जो है शब्द, इसको लिखने में कैसे आएगी, तो लिखने में आएगी एक डॉट, बस ये बिंदी, ये है लिपि। अनहद नाद को लिखने में आएगा तो ये बिंदी। यदि हम उसको बोलना चाहेंगे तो यद्यपि अनहद नाद को कोई बोल ही नहीं सकता, क्योंकि मैं जो बोलूंगा वायु मेरे मुख से नासिका से टकराएगी तब आवाज आएगी, तो हद नाद है। लेकिन हद नाद जो है ये उस अनहद से मिलती जुलती, जो इस समय मैं बोलूंगा वो बिल्कुल उस अनहद नाद से मिलती जुलती है। यदि मैं शब्द में बोलूं तो है क्लीम, और यदि मैं शुद्ध उच्चारण करूं तो वो होगा। तो ये जो है, ये जो मैं बोल रहा हूं उसको लिखेंगे कैसे, जो मैं शब्द बोलता हूं लिखित में आते हैं, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं लिखें कैसे, तो डॉट लगा दिया, ये है लिपि। तो ये जो डॉट लगाया ये है अनहद नाद की लिपि। इस भौतिक सृष्टि में हम इसको शब्दों में कैसे बोलेंगे, ये तो शब्दों बोला, और लिखेंगे कैसे, बिंदी, डॉट लगा दिया, यह है अनहद नाद की बिंदी। तो ये सबसे पहले प्रकट हुई है राधा रानी के नूपुर से, लेकिन शब्द के रूप में, लिपि के रूप में नहीं, शब्द के रूप में प्रकट हुई। और वो शब्द प्रकाश में शब्द था, लाइट, एक लाइट प्रकट हुई, उसमें से यही गुंजार पहले क्लीम। ये तो पहले क्या, जैसे मंदिर में घंटी होती है ना, तो जब बजाएंगे तो बोलेगी क्लीम क्लीम, और उसके बाद कुछ देर तक की ध्वनि रहती है। तो पहले ये क्लीम शब्द प्रकट हुआ, ये शब्द आज तक गुनगुना रहा है इस ब्रह्मांड में, लेकिन सब सुन नहीं सकते। इसके सुनने के लिए भी एक विधि है। तो कहा सुनत समाधि में सदा ऋषि मुनि नाद ओंकार सो अनहद श्री राधिका पायल की
झनकार। तो राधा रानी के चरणों से नूपुर से कलीम शब्द प्रकट हो, ये प्रेम का बीज मंत्र है। कलीम शब्द सृष्टि का सबसे पहला बीज मंत्र है कलीम। तो ये राधा रानी के से पैदा हुआ और इसलिए प्रत्येक मंदिर में घंटी जो बजाई जाती है, इस ऐसी धातुओं से घंटी का निर्माण होता है जिससे पहले कलीम की आवाज आए और उसके बाद थोड़ी देर तक लोग गुनगुनाती रहे। इससे एक ऐसा माहौल बन जाता है और इससे हृदय में श्रद्धा प्रेम का उद्दीपन होता है। और केवल साधक का ही सुनकर उद्दीपन नहीं होता, बल्कि घंटे की नाद में जो ओंकार ध्वनि होती है, अनहद नाद होता है, इससे भगवान के हृदय में भी प्रेम का उद्दीपन होता है भगत के प्रति। इसलिए हम लोग मंदिर में जाते हैं, सबसे पहले घंटी बजाते हैं जिससे कि हमारे भीतर भी श्रद्धा प्रेम का उद्दीपन हो। इसी प्रकार शंख बजाते हैं, उसमें भी यही ध्वनि, कलीम की बात कलीम, वो जो शब्द लंबा खींचता है वो शंख भी इसी नाद का उच्चारण करता है। इसलिए मंदिर में शंख बजाया जाता है आरती से पहले। और देखना, आप कभी भी शंख की ध्वनि जब आपके कानों में आती है, तुरंत आपकी श्रद्धा बढ़ती है, एकदम हाथ जुड़ जाता है। शंख की ध्वनि सुनते ही श्रद्धा उत्पन्न होती है। तो शंख की ध्वनि श्रद्धा को उत्पन्न करती है और घंटी की ध्वनि प्रेम को उत्पन्न करती है। तो पहले कलीम और फिर ओंकार। कलीम आएगा सबसे पहले शब्द, उसके बाद शंख से जो शब्द बजता है ओंकार की ध्वनि बजती है। तो कलीम से ही ओंकार प्रकट होता है, ओंकार से फिर वेद मंत्र प्रकट होता है। पूरा ज्ञान कलीम से ओंकार, ओंकार से पूरा ज्ञान प्रकट होता है। तो पार्वती जी ने प्रश्न किया है भगवान शिव से कि ये जो श्याम बिंदु लगाते हैं माथे पर, ये प्रागट्य इसका कहां से? तो बताया राधा रानी के नूपुरों से। आगे आप पढ़ेंगे श्लोक के? आगे बताया, अकारश्च उकारश्च मकार इति व्याहृतः बिंदु प्रभाव मात्रे न ओंकार शब्द उच्यते। देखिए यहां पर जय भगवान शिव भगवती पार्वती से कहते हैं आ उ और मा, आ प्लस उ प्लस मा, तो क्या बन गया? ओम, है ना। तो ओम जब हम एक ही तीनों अक्षरों को जब हम एक अक्षर में लिखते हैं, आ उ मा, इन तीनों अक्षरों को जब हम एक अक्षर में लिखते हैं, वो ओम इस प्रकार से लिखा जाता है। उसके ऊपर डॉट जूर हम लोग देते हैं, बिंदी जूर देते हैं। तो भगवान शंकर भगवती पार्वती से कहते हैं यदि ये बिंदी ना दी जाए तो हम तीन अक्षरों को अलग अलग उच्चारण कर सकते हैं, और तीनों को यदि एक ही अक्षर में लिखना हो ओंकार में, तो कहा बिंदु के प्रभाव से ही ओंकार कहलाएगा। यदि ओंकार से बिंदी ऊपर की हटा दी जाए, वो कोई भी शब्द बनेगा नहीं, वो निरर्थक हो जाएगा। तो ओंकार की सत्ता लिखने में इसी बिंदु से है जो हम लोग माथे के बीच में लगाते हैं। आगे देखिए, भूर्लोकश्च भुवः चैव स्वर्गलोकश्च ततः परः बिना ओंकार मंत्रेण सर्व कार्यम हि निष्फलम्। तो भगवान शिव कहते हैं ये राधा रानी के चरणों से प्रकट होकर कलीम ने ओंकार का रूप धारण किया और ऊपर से गोलोक धाम होता हुआ स्वर्ग आदि में भूलोक में, फिर इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पर ये शब्द आया है ओंकार। और ओंकार के बिना किसी भी मंत्र का उच्चारण करेंगे वो निष्फल हो जाएगा। हमारे चारों वेदों में एक ही ऐसा मंत्र है जो बिना ओंकार के पूरा फल देता है। प्रत्येक मंत्र में ओंकार लगता है। और यहां भगवान शिव ने भगवती पार्वती से कहा देवी इस बिंदी के कारण से आ उ मा ओंकार कहलाता है। और ये ओंकार राधा रानी के चरणों से प्रकट होकर के ये फिर इस भूमंडल में आया है। और इस ओंकार के बिना वेद मंत्र भी निष्फल हो जाते हैं। लेकिन चारों वेदों में जो मंत्र हैं ओंकार से प्रारंभ होते हैं। एक ही ऐसा मंत्र है जो बिना ओंकार के प्रारंभ होता है, इसलिए उसको सब जप सकते हैं। वैदिक मंत्रों का सबका अधिकार नहीं, क्योंकि ओंकार जपने का सबका अधिकार नहीं, उसमें विशेष एक नियम होता है। तो एक ऐसा मंत्र है, कली संतोपनिषद का वैदिक मंत्र है जो बिना ओंकार से प्रारंभ होता है। इसलिए एक ही मंत्र है जो सब जप कर सकते हैं बिना किसी विधि विधान के। वैदिक मंत्रों का एक विधि एक विधान है, लेकिन वैदिक मंत्रों में एक ही मंत्र ऐसा जिसका कोई विधि नहीं, नास्या विधि रति लिखा हुआ है, कोई विधि नहीं है, कैसे भी कोई जपे और वो बिना ओंकार के है। वह है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यही एक ऐसा मंत्र वेद में है जो बिना ही ओंकार के है। और इसका पूर्ण फल ब्रह्मा जी बताते हैं, इस मंत्र का पूर्ण फल होता है। इसलिए हम हर समय हर कोई जप सकता है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस मंत्र के सिवा और जितने मंत्र हैं बिना ओंकार के जपेंगे तो भगवान शिव कहते हैं निष्फल हो जाते हैं। आगे अभी महिमा इस बिंदी की बताई जा रही है। हम जो माथे के बीच में श्याम बिंदी लगाते हैं कोई मनगढ़ंत नहीं है, ये कोई सुंदरता के लिए नहीं है, इसका विधान है, इसका एक मंत्र होता है लगाने का। इसकी महिमा क्या, यही आपको बताई जा रही है। आगे आप बताइए। श्याम बिंदु रीति प्रोक्त चक्षु मध्य भुवि स्थित तस्य दर्शन मात्रेण महापातक नाशनम। भगवती पार्वती ने भगवान शंकर से कहा इसका स्थान कहाँ है, माने लगाना किस जगह जा चाहिए। तो यहाँ क्या कहा कि दोनों भृगुटियों के चक्षुर मध्य, चक्षुर मध्य, दोनों चक्षुओं के नेत्रों के बीच में इसका स्थान है। तो यहाँ पर इसको धारण किया जाता है। और आगे अगली पंक्ति श्लोक की जी, तस्य दर्शन मात्रेण महापातक नाशनम।
केवल हम इसके दर्शन कर लें, जिसने माथे पे बिंदी लगा रखी है श्याम बिंदी, यदि हम उसके दर्शन व्यक्ति कर लें तो दर्शन करते हमारे पाप कितने कट जाते हैं। इतनी महिमा है इस श्याम बिंदी की मस्तक पर धारण करने की। आगे जी, कृष्ण पदोर्ध्वरेखाया सोर्ध्वम पुंड्रम प्रकृतितम तस्य मध्य तो संस्थाप्य श्याम बिंदुम विशेषतः। हाँ, तो कहा कि तिलक जो हम लगाते हैं, दो ऊर्ध्व रेखाएं हैं, इन दोनों रेखाओं के बीच में ये बिंदु श्याम बिंदु लगाना चाहिए। यद बिंदु धारणात आगे जी, ब्रह्मांड पुराण में भी इसकी महिमा आई है। हाँ, हमारे 18 पुराणों में एक पुराण है ब्रह्मांड पुराण। अब ब्रह्मांड पुराण में इस श्याम बिंदु के बारे में क्या लिखा, आप सुने। श्याम बिंदु सदाधार्यः कुंड युग्मम समुद्भवम पंकम सेवेत यो भक्त्या राधा कृष्ण प्रियो ही सहा। राधा कृष्ण के भक्तों को चाहिए, जो राधा कृष्ण की भक्ति प्राप्त करना चाहें तो वो श्याम बिंदु को धारण करें, क्योंकि श्याम बिंदु कहां से प्रकट हुआ है, राधा रानी के चरणों से प्रकट हुआ है। यदि राधा कृष्ण के चरणों की प्रीति चाहते हैं तो श्याम बिंदु को धारण करना चाहिए। हरि मंदिर मध्ये तु श्याम बिंदु विधीयते मृदो ही राधा कुंडस्य श्याम कुंडस्य वामुने। हाँ, तो कहा कि मंदिर स्वरूप तिलक है, तिलक में राधा माधव का निवास है, तो इस तिलक के मध्य में श्याम बिंदु धारण करना चाहिए। अगला श्लोक। और राधा कुंड श्याम कुंड के रस से भी लगा सकते हैं ये भी। अब ये कि ये जो श्याम बिंदी है हम कैसे लगाएं, काला बिंदी ये काजल से लगाएं क्या, नहीं, काजल से विधान नहीं है। इसका विधान कैसे तो मैं बता देता हूं। जगन्नाथपुरी उड़ीसा में कज्जल गिरी है, उस कज्जल गिरी की जो शिला है वो बाजार में मिलती है, वृंदावन में, हमारे ब्रज में सब जगह मिलती है। उन शिलाओं कहते हैं श्याम श्री। तो आप बाजार से, वृंदावन से, किसी भी दुकान से जहां पर तिलक चंदन गोपी चंदन आदि बिकता है तो वहां पर आप श्याम श्री नाम से लेकर के इसको खरीद सकते हैं। इतनी शिला, और एक इतनी बड़ी शिला कई साल तक चल सकती है। उसमें एक बूंद पानी की डाल के और तिल्ली से गीला करके लगा सकते हैं। तो कज्जल गिरी पर्वत तो स्वयं श्री कृष्ण का स्वरूप है, ये श्याम श्री राधा माधव का स्वरूप है। तो श्याम श्री उसको कहते हैं। तो ये श्याम श्री आप बीच में लगाएं कज्जल गिरी की शिला से। और दूसरा है राधा कुंड, श्याम कुंड की रज से भी हम श्याम श्री लगा सकते हैं। राधा कुंड की रज श्याम रंग की होती है, तो श्याम राधा कुंड की रज से भी हम ये श्याम श्री तिलक लगा सकते हो, भी श्याम रंग की होती है। तीसरा, सुपारी को जला करके उससे भी श्याम बिंदी लगा सकते हैं। तीसरा, हल्दी को जलाकर भी हम श्याम श्री बना सकते हैं। और इससे अगला उपाय है कि गाय के गोबर की राख से भी हम श्याम श्री धारण कर सकते हैं। फिर सुने, सबसे उत्तम वह है कज्जल गिरी की शिला से श्याम श्री लगानी, यदि वो उपलब्ध। हाँ देखो ये है, पहले क्या बताया, ये देखो शिला है, छोटे छोटे टुकड़े हैं, ये मिलते हैं यहाँ ब्रज में, सब जगह मिल जाते हैं दुकानों से, जहां भी गोपी चंदन आदि मिलता है वहां से। इसका नाम है श्याम श्री, श्याम श्री। तो श्याम श्री के नाम से शिला बाजार में बिकती है। तो वहां से आप देखो इतनी बड़ी शिला कोई 10-20 रुपए की होगी बस। अब ये कई साल तक चलेगी एक शिला। तो ये श्याम श्री है, तो इससे भी आप लगा सकते हैं। राधा कुंड के अंदर से जो रज निकलती है वो भी श्याम रंग की होती है, उससे भी आप लगा सकते हैं। सुपारी को जला करके उसमें शहद आदि मिला करके, हल्का सा घी थोड़ा शहद मिला करके उसमें सुपारी जला करके उसकी भी श्याम श्री बन जाती है। और हल्दी की गांठ को जलाकर भी बन सकती है। और गाय के गोबर को जलाकर भी हम उसमें शहद गंगाजल आदि मिलाकर भी ये माने बना सकते हैं। हाँ, ये बटिया बना सकते हैं। और उसके बाद आप लगाएं। जब भी आप श्याम श्री धारण करें, इसका मंत्र, श्याम श्री धारण करने का मंत्र है ओम केशवाय नमः। लेकिन डायरेक्ट नहीं लगाते, पहले मंत्र से अभिमंत्रित करना पड़ता है। वो कभी भी आप आएंगे तो आपको सिखाया जाएगा, आप जब यहाँ आएंगे तो सिखाया जाएगा कि मंत्र से अभिमंत्रित तिलक को कैसे करते हैं और कैसे धारण करते हैं। धारण करने का मंत्र तो बता ही दिया मैंने, ओम केशवाय नमः। ये धारण करने का मंत्र, लगाने का लगाते समय ओम केशवाय नमः बोलते हैं। बाकी इसको पढ़ते हैं वो भी बताया जाएगा। आगे आप करें, बताएंगे इसी कार्यक्रम में समय रहा तो। आगे महिमा बताएं। मंदिरम सततम धार्यम श्याम बिंदु समन्वितम ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम प्रेम भक्ति हेतुकम। वाह, ज्ञान वैराग्यम सिद्ध्यर्थम प्रेम भक्ति हेतुकम। ज्ञान भक्ति वैराग्य भी इससे प्रकट होता है श्याम बिंदु से लगाने से, और भगवान की भक्ति भी बढ़ती है श्याम बिंदु लगाने से। ज्ञान भक्ति वैराग्य बढ़ता है, ये इसका फल है श्याम श्री लगाने का जी। और यहां भी देखो, आप श्याम श्री और तिलक लगाएंगे। आप मान लो शराब पीते हैं और छोड़ दी शराब, तिलक धारण कर लिया, लेकिन आप किसी शादी में गए, आपका मन करने लगा कि अब पी लेता हूं, है ना, लेकिन आप पी नहीं पाएंगे। अगर तिलक धारण कर रखा है, पीने का मन भी होगा शराब, तब भी पी नहीं पाएंगे। कौन रोकेगा? तिलक रोक देगा। शर्म आएगी, अरे मैंने तिलक लगा रखा, लोग क्या कहेंगे। ये तिलक ही हमको कितने पापों से बचा लेगा। हम किसी माँ बहन बेटी की तरह गलत दृष्टि नहीं कर सकते, गलत इशारा नहीं कर सकते, छेड़खानी नहीं कर सकते। क्यों? माथे पे लगा तिलक ही हमको रोक देगा। कितने पापों से ये तिलक हमको बचा देता है। हम गलत काम कर ही नहीं सकते, हमारा मन ही हमको रोक देगा, शर्म आएगी तिलक की।
और नहीं भी हमको आएगी तो सामने वाला ही हमको टोक देगा, अरे वैसे माथे तिलक लगा कर तो ऐसा काम कर रहा है। तो ये तिलक ही हमारा प्रहरी बनकर, रक्षक बनकर के पापों से बचा ले जाएगा। और पहली बात तो मन में आएगा नहीं, जब तिलक धारण कर लिया तो मन वैसे ही साफ, और साफ व्यक्ति ही तिलक लगा सकता है। ऐरा गैरा न तो खैरा तो तिलक लगा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसको पापों के लिए रास्ता खुला करना है। तिलक कैसे लगा देगा? ये तिलक तो रोकेगा हमको पापों से। इसलिए पापी व्यक्ति के मन में तो आएगा ही नहीं कि मैं तिलक लगाऊं। इसको धर्मात्मा लगा सकते हैं, वैष्णव लगा सकते हैं, और अपनी मर्जी से तो तिलक लगा ही नहीं सकते। तो गुरु प्रदान करते हैं अभिमंत्रित करके, तब तिलक लगता है। आगे महिमा बताइए। और महिमा ये, जैसे सखी भाव के जो युगल उपासक हैं उनके लिए तो विशेषकर इसकी महिमा है। हाँ, परशुराम देवाचार्य जी महाराज हमारी गुरु परंपरा में संत है, उनका ग्रंथ है, आपने बड़ा सुंदर लिखा है जी। श्याम युगल जो उपासना करते हैं सखी भाव की, उनको तो श्याम बिंदु और ये तिलक स्वरूप गुरुदेव से प्राप्त करके लगाना ही चाहिए। श्याम बिंदु समायुक्तम श्री हरि मंदिरम शुभम धारणम युग्म सेवी नाम सखी भाव रतात्मना। तो सखी भाव जो है क्या लाइन है जी, धारणम युग्म सेवी नाम सखी भाव। युगम सेवी नाम, युगम का मतलब राधा कृष्ण। राधा कृष्ण की सेवा यदि करना चाहते हैं तो ये धारणम, इनको धारण करें। तो सखी भाव की उपासना जो कर रहे हैं, प्रिया प्रीतम राधा माधव की चरण छाया जो प्राप्त करना चाहते हैं, उनका रसास्वादन प्रेम का जो करना चाहते हैं, ऐसे साधकों को तो गुरु से संप्रदाय से प्राप्त ये तिलक लगाना ही चाहिए। ये राधा कृष्ण के चरणों की प्रीति प्रदान करने वाला है। और भी जैसे श्री नारद पंचरात्र में कहा, तिलकम कृष्ण रूपम स्याद बिंदु रूपा च राधिका स एवं कर्म चंडालो बिंदुम च यो न धारयेत। तो ये तिलक और ये बिंदु ये राधा माधव स्वरूप है। ये जो तिलक आप देख रहे हैं, इसमें बताया श्लोक में तिलक जो है ये कृष्ण का रूप है, और बीच में श्याम श्री, ये श्री जी अर्थात राधा रानी का स्वरूप है, और कई जगह इसको कृष्ण का स्वरूप बताया। इसका अर्थ है कि श्याम रूप श्री राधिका, राधे रूप श्री श्याम, दर्शन को ये दो हैं एक ही सुखधाम। तो ये जो बिंदु है ये कृष्ण भी है, राधा भी है, श्याम भी है और श्री भी है। श्री का मतलब राधा है। तो ये श्याम भी है, श्री भी है, और श्याम रंग में श्री जी हैं और श्री के रूप में श्याम हैं। तो कहा कि श्याम राधा रूप श्री श्याम, क्या कृष्ण रूप श्री राधिका, राधा रूप श्री श्याम, दर्शन को ये दो हैं एक ही सुखधाम। तो मतलब राधा कृष्ण है ये तिलक, और इसमें बीच में बिंदी, ये दोनों युगल सरकार का स्वरूप है। और तिलक की प्राप्ति कहां से, ये बताया श्याम बिंदु भगवान शंकर भगवती पार्वती को कुमार तंत्र नाम के ग्रंथ की चर्चा है। तो ये राधा रानी के चरणों से ये बिंदु प्रकट हुआ है, और शब्द के रूप में हम सबके भीतर यही है अनहद नाद जो योगी सुनते हैं, लेकिन हमको सुनने की आवश्यकता नहीं। अरे हमारा अनहद नाद तो राधा रानी की पायल है। जब उनके चरणों की सेवा मिलेगी, उनके घुंघरू अपने आप ही अनहद नाद, तो उसके लिए अलग से कोई भी साधना करने की आवश्यकता नहीं है। राधा रानी के भक्तों को अनंद नाद की प्राप्ति के लिए अलग से योग धारणा करने की आवश्यकता नहीं। बस राधा कृष्ण से प्रेम करें, उनकी प्रेममयी